गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th के 9 वाला चैप्टर है जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, है ना। ऊंचाई और दूरी, इसमें जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में हम जिक्र करेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना एकदम भूलिएगा भाई मत, और बेल आइकन दबा के दबाइएगा, ठीक है। और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए भाई सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, बिना देरी किए हुए हम इनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं, हाँ, इसके पहले मैं थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ। उन्नयन और अवनमन कोण, है ना। उन्नयन और अवनयन कोण का मतलब होता है जो क्षैतिज तल से मतलब जैसे मान लो टेरेस है, छत है, छत ना, मुझे नीचे से ऐसे छत की तरफ देखना है, चाहे ऊपर देखना है, तो मेरे आंख से बना कोण उन्नयन कहलाता है। ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन कोण। और जैसे ही छत से चढ़ के नीचे ताक रहे हो ना, तो आव यानी अवनयन कोण नीचे, समझ रहे नहीं। अवनमन कोण नीचे ताकने को, ऊपर ताकने को उन्नयन कोण। एक ठे जानते रहो, ऊ से उन्नयन, अब बचल जवन तवन अवनमन। क्लियर है ना। ऊपर देखने में उन्नयन कोण बनता है, नीचे देखने में अवनमन कोण बनता है। इज दैट क्लियर। तो इन्हीं के आधार पे हम इनको सॉल्व करेंगे। इसमें से आपका जो थोड़ा सा त्रिभुज है, इनका भी यूजेस होंगे। इनमें कुछ बातें दे दिया है, देखो पढ़ेंगे हम। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 10th का, ठीक है। कह रहा है सर्कस। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सुंदर बात कह रहा है कि एक भैया जो है ना, एक कलाकार है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि गांव में कोई कलाकार आता है तो एक इधर लाठी उधर लाठी, दो गो ऐसे बना करके टांग देता है, उसमें से रस्सा ऐसे खींच के बांध देता है, उधर रस्सी को गाड़ देता है और उस पर चढ़ करके सब ऐसे कलाकारी दिखाते हैं ना, सर पे मटका वगैरह रख के। देखे है ना आप लोग। हाँ, तो वैसा ही ये कर रहा है कि भैया देखो, एक सर्कस का एक कलाकार है। वो कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरिया लिया है। रसरी कितना है? 20 मीटर है। डोरी कितना है? 20। कर रहा है कि एक खम्मा गाड़ लिया और उस खम्मा पर से रसरिया को बांध दिया जमीनिया में, और ये रसरिया है 20 मीटर लंबा। तो जो जमीनिया में गाड़ा गया है रसरिया, वो खम्मा से 20 मीटर दूरी पे है, और जमीन और रसरी के बीच में कितना अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ध्यान से सुनो, जो जो दिया जाता है उन्हीं के आधार पे हमको पता चलता है। साइन लिखना है, कास लिखना है, टेन लिखना है, काट लिखना है ना। कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा, एक कोण दिया है ना, इसमें कोण दिया है ना, एक कोण दिया है और पूछा क्या है इसमें? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? तो माना ऊंचाई बराबर, है ना। जब वो पूछ दिया ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो ऊंचाई है ना। तो जवन पूछले है, जवन देहले है, ये दोनों कौने चीज में हुई? केकरे पक्ष में आई? साइन में कि कास में कि टेन में कि काट में, केकरे में आई? साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होला कि ना? साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होला ना। चाहे साइन थीटा बटा लंब बटा कोण लिखा, चाहे कोसेक थीटा बराबर कोण बटा के लंब लिखा। बात सही है ना। ये दोनों देले तो ये दोनों आवे के चाहिए, वही के अपन के लेवे के। क्लियर ना। तो हम ले लेनी साइन थीटा। का लिख लेनी? यहाँ लिख देता कि साइन थीटा बराबर ना, साइन थीटा बराबर होला लंब बटा के कोण। याद बाने तो ले लो के। लंब के कहलाला जवन कोण बनेला वही के सामने वाला का लंब कहलाई। क्लियर ना। तो यहाँ लिखल जाई थीटा का मान कितना बिटवा यहाँ? हाँ, यही अगवा लगा देता। थीटा का मान का है? साइन 30 अंश। थीटा का मान 30 अंश बराबर लंब का मान का है यच। डायरेक्ट लिखा, ABCD ना लिखा, ठीक ना। यच है कि ना। और बटा के कोण, कोण कितना बिटवा? 20 है। समझ पा रहे हो ना। फिर आगे सॉल्व कर रहा हूं यही।
ठीक है। कह रहा है साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 बराबर h बटा के 20, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको हाइट बताना है, क्या बताना है हाइट। तो हाइट तो कह रहा तुम यहीं रुक जाओ, इसको कह दो तो गिनती है तू हरिया चल जा। हाँ तू जो है तुम्हारा पता करना है, कर बात हमार चलती है तो तू क्या करता है मेरे नीचे यहाँ से निकल। अभी 20 कहा कि तब भैया हम जाते हैं। हाँ ऐसे कुछ यही बात हम तो तुरंत चल जाए, पर जो हरिया देख ना कुछ बात ये कहा तो ये करे भागे में हेर चल जाए तो कहा हो जाए। हाँ गुड़े 20/2 बराबर h, तब 2 कला हमारी यहाँ आइले है रुक 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 तो दवाई कर देती, यानी हम तो मिला जुला के तो के बना देनी 10 मीटर। कितना बना देनी? हाँ यानी ऊंचाई कितना आएगी बेटवा 10। कितना आसान सवाल लगी ना, सवाल अब दिखत रहा लगी ना, तुम लोग दिखत है ना, तो के चमकत है मैं ना चमकत, ठीक ना हो। h बराबर कितना आएगा 10 मीटर आएगा। क्लियर है ना, एकदम बढ़िया है, एकदम ठीक है, टकाटक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाओ जाए, ध्यान दा। क्वेश्चन नंबर 2 जो अंदर कहता सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 2 जब पढ़ाते हैं अगर वीडियो के साथ ना तो थोड़ा सा ध्यान देकर बोलोगे ना, जो जैसे इसके पर्पज से जितना पूछना है पूछो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको पूछो, क्वेश्चन की जो बातें कह रहा है वो समझ में नहीं आया वो पूछो, ठीक है। कैसे लगा ये पूछो, ठीक है। अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अनावश्यक आप लोग करते हैं तो इसमें से कुछ अनावश्यक समय व्यतीत होता है कि नहीं, इसलिए आप लोग जो है बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा, एनीबॉडी कोई भी डाउट आपको है तुरंत डेफिनेटली तुरंत पूछा करो, सर ये प्रॉब्लम है मुझे ना बताएंगे, और इधर उधर मत देखो, इधर उधर बातें मत करो, ठीक है। यही है आपका समय पढ़ने का। हाँ बचपना बार बार नहीं आता है, जब आपका जिंदगी बीत जाता है तो बार बार पश्चाताप करके कहते हैं बच्चे की जिंदगी ही बढ़िया थी। अरे भैया क्यों, जब बच्चे थे तो आपको बचपना जीने नहीं आया। हाँ हालांकि सबको अपना बचपना जीने नहीं आता है, लेकिन जब कोई सामने से बताता है कि बेटा तुम्हारा लाइफ है, इस लाइफ को इस तरह जियो, तो कम से कम एक बार फॉलो तो कर लो। हाँ फॉलो कर लो, अगर कोई अच्छा निर्देश देता है तो उसे फॉलो कर लो। अब तुम अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकते हो आसानी से, इसलिए जो तुम्हें बताया उसे आसानी से तुम लोग क्या करोगे ऑब्जर्व कर लोगे। अगर शिक्षक है तो चाहेगा कि हमारे बच्चे जो है एक अच्छे मार्गदर्शक पे चले, एक अच्छा मार्ग पे चले, जिसके लिए वो वैसा ही मार्गदर्शन करता है आपका ना। तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई के पर्पज से जो भी आपको प्रॉब्लम है तुरंत पूछा करो, कुछ भी समस्या है। अब पढ़ाई की पर्पज के साथ साथ अगर स्टूडेंट के अपना निजी जीवन में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिससे उसको अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पा रहा है, डर रहा है, वो भी मुझसे बोल सकता है सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं करूं क्या। सलूशन तुरंत मिलेगा। माता पिता से डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है, माता पिता तुम्हारे ही है, तुम गलती मत करो, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो तुमसे असीम प्रेम करते हैं, क्या तुम उनके प्रेम करने लायक बनो। माँ बाप कभी अपने बच्चों से क्या इनमी रूप का ऐसा करता है कि तुम उनके शत्रु हो, नहीं ना। मारते हैं अगर माँ बाप तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं, डांटते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता भाई और लोग हैं जो तुम्हारे अटैचमेंट में, जो तुम्हारे संपर्क में है, जो तुम्हें डांट सकते हैं। पूछो उनसे जिनके पास कोई डांटने वाला नहीं है, पूछो उनसे जिनको कोई बोलने वाला नहीं है, पूछो उनसे जिस इंसान को कोई प्रेम करने वाला नहीं है। हाँ बेचारे ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं, हर खुशियों पे दूसरों को देख करके थोड़ा खुश हो जाते हैं और कभी गम में भी रहते हैं, काश लोग मेरे भी पास होते। ठीक है, ये सब पश्चाताप मत करो। तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम लोग अच्छे जगह पे तुम्हारे माँ बाप सबसे अच्छे इसलिए हैं कि वो तुम लोगों को पढ़ने के लिए छूट दे रहे हैं। बेटा पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गजब के है ऐसे माता पिता, लेकिन आप लोग उनके सोच पे खरे उतरे तो रात दिन वो जो स्वप्न देखते हैं अपने खुले आंखों से, क्या आप साकार कर पाएंगे? खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या हम साकार कर पाएंगे माता पिता के उन जो उनके आंखों में हमारे प्रति सपना सजा हुआ है? अगर आप उनके सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दिशा से भटक रहे हैं। खुद को कमजोर मत समझो, तुम तो एकदम आग हो,
है कि नहीं? तुम्हारे पूरे रग रग में आग भरा है, जुनून भरा है। तो ऐसे कैसे सर आग भरा है? मजाक में मत लो, हकीकत। 10th क्लास के स्टूडेंट है, जो चाहेंगे वो कर जाएंगे। करने का मतलब सही दिशा में पढ़ाई करो जम के। तुम जिस चीज को चाहोगे, अब 10 के बाद बहुत सी वैकेंसियां आती हैं, 12th के बाद बहुत सी वैकेंसियां आती हैं। आप अभी से लग जाइए। जब जिसको मार्गदर्शन नहीं अच्छा होता है वो बेचारा भटकता रहता है, एकदम डिग्री पे डिग्री बटोरता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है हम करें क्या ही। अंतोगत्या जब उसे पता चलता है तो 10 और 12वीं के लेवल का भर्तियां उनसे बिछुड़ जाती है, क्योंकि एज खत्म हो जाता है, बाद में उन्हें पता चलता है। तो वो आपको पहले बताते हैं, अवगत कराते हैं। तो आप लोग को तो पहले ही से अवगत हो जाना चाहिए ना कि अच्छा ये बात है। 12th आते आते एकदम ऐसा अपने आप को तैयार करेंगे ना। यही 10th और 12th की किताबें एकदम बढ़िया से पढ़ डालो। जो 6 सब्जेक्ट है 10th का ऐसे पढ़ डालो, आप 5 सब्जेक्ट तुम्हारा चूज करोगे जो 12th में, उसे पढ़ डालो। तुम्हारा आधा नहीं 70% सोल्यूशन आ जाएगा। बचा 30% तो तुम थोड़ा एक निगाह देखोगे तो तुरंत कम 70 कवर कर दिए, तो 20% बचा किस लिए, है कि नहीं? तो 30 में 30 नहीं, तुम 15% भी मेहनत करोगे तो सेलेक्ट हो 70 के बाद। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम लोग कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे, ठीक है ना? देखो, नहीं तो आंधी आएगी तो इस पेड़ की तरह गिर जाओगे, गिर के जमीन पे ऐसे लटक जाओगे। मतलब समझ रहे हो? अगर मेहनत नहीं करोगे तो जैसे बताया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में आंधी आएगी तो तुम भी एकदम टूट जाएगा। अगर अभी मेहनत नहीं करेगा तो आगे चल करके क्या होगी, आपको बहुत डिमोटिवेट होंगे और एकदम जमीन पे गिर जाएंगे। तो एक टूट जाता है और टूटा हुआ बाल इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छू लेता है। कहाँ छू लेता है? पेड़ था इतना बड़ा, अगर पेड़ भी चलते होते ना, कितने मजे हमारे होते। ये पेड़ था, अब ये पेड़ यहाँ से ब्रोक हो गया, आंधी आई और टूट गया। टूटने के बाद जो है ये पेड़ की सिचुएशन यहाँ दिखा दिया जाए आपसे। हाँ, ये पेड़ टूटा जब ना, एनिए से आके ना ऐसे कर एनिए लग गया। कहाँ लग गया? जमीनिया पे आके टच हो गया कि नहीं, ठीक है? पेड़ कहाँ टच हो गया? जमीन पे। कहाँ टच हो गया? जमीन पे टच हो गया। तो कह रहा है जो जमीनिया पे टच हो गया ये पेड़वा आके ना, हाँ, ये जो है जब टच हुआ है तो भैया जहां से गिरा है वो प्लस एकरे बीच का जो एंगल बन गया, सुनो ना, ये जो जमीनिया से टच हुआ है, ऐसे आगे पेड़वा टच हुआ है ना, ये वाला पेड़वा 30 अंश का बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है पेड़ का जो टूटा हुआ भाग लेकर के। क्लियर है ना? तो समझ पा रहे हैं बात को? देखा जाए हाँ, तो कितना अंश का कोण बना रहा है उसके साथ? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब जो निचला हिस्सा है वजह से दूरी ना, वजह से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है। देखो ना बेटवा, जब ना छुआ था ना यहाँ से पाद बिंदु की दूरी जो छू रहा है, ये कितना दूरी है? 8 मीटर की दूरी है। क्लियर है ना? तो अब इसका हम फाइंड कर बताओ ना, क्या क्या दे दिया? आधार दे दिया है और पूछा क्या है? हाइट। क्या पूछा है? तो पेड़ की हाइट बताओ। तो टूटी हुई हाइट नहीं, पूरी हाइट बताना है। कितना? पूरी हाइट बताना है। क्लियर ना? तो पूरी हाइट बताना है पेड़वा का कितना रहा होगा। तुमको करना क्या है, इसको डॉट डॉट मान लिए हैं, ठीक ना? तो इसको लगाओ तो लोग कैसे लगाओगे बताओ? हाँ, इसको लगाओ ऐसे मान के, जो एबी दिया है ना, इसी को मान करके हम लगाएंगे, ठीक ना? सुनो ना, पहली बात हाइट ने पूछा है तो ध्यान दो। देखो यहाँ से पूरी हाइट मानो क्या है, ये ओपी है। क्या है? ओपी थी, उसमें से ये आधी दूरी क्या है? एओ है। क्या है? एओ है। तो पहले जो है हम लोग ये 8 मीटर दूरी और इस दूरी की बात करेंगे ना, ठीक है? और इसको जब जानना होगा तो हम दिखा रहे हैं इस तरह से। टूटा हुआ बात पूछा है, पूरा पूछा है नहीं, कर रहा है पेड़ की पूरी हाइट बताना है। पेड़ की क्या बताना है? पूरी हाइट। पहले ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखिए पहले एक छोटा त्रिभुज जो दिया है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखे समकोण त्रिभुज का है आपका एओ बी। समकोण त्रिभुज एओ बी में, समकोण त्रिभुज एओ बी में। क्लियर है? इसमें देखा जाएगा तो कह रहा है कि इसमें देखो बेटा रे, आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है ना।
तो लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का आता है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। क्लियर है ना? तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा का मान कितना दिले है यहाँ? 30 अंश। कितना दिले है? 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना बटाकर ये त्रिभुज में देखो, जो त्रिभुज दिले उतना में लंब ढूंढा देखा, जो त्रिभुज दिए है उतने में लंब ढूंढना। AOB AOB तो लंब ये AO हो जाए। क्या हो जाए? हाँ क्या हो जाए? AO बटा के आधार का बटवा 8 का दलरा लिखना आधार OB यानी 8। ठीक है सर, मीटर में दे सेंटीमीटर दे हाँ 8 मीटर। क्लियर ना? इतना समझ में आया बात? तो 10 30 का मान आप लोग को पता होना चाहिए। 10 30 का मान ये बटा कड़ी में 3 बराबर AO बटा के 8 इधर जाएगा क्या आ जाएगा? AO बराबर 8 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा हाँ 8 बटा कड़ी में 3। तो AO बराबर इतना आएगा 8 बटा कड़ी में 3 हाँ। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं 8 कड़ी में 3 बटा के 3 हाँ। अच्छा रहने तो परमीकरण ना कर रहा है, ऐसे रहने दो ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अब इसके आगे लगाएंगे हम लोग। देखिए अभी तो ये वाली बात पता चली है, तो पूरी हाइट लेंगे तो क्या होगा हमारा? तो किसके बराबर होता है भाई? AO बराबर ना 8 बटा के कड़ी में 3। तो अब बताओ सेक ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? सेक 30 अंश भी कह सकते हैं हम लोग। क्या क्या पूछा है? हाइट है ना? ठीक, आगे लिखा जाए, लिखा जाए और यहाँ लिखा है सेक 30 अंश बराबर सेक कितना बराबर क्या होता है बेटा? सेक बराबर क्या होता है? कोण बटा आधार। कोण बटा आधार। हम एक एक आए जाने की कोशिश करते हैं, जानते है कि ऐसे जाने की कोशिश करते हैं। ये वाला टूटा है ऊपर से ना, तो ये दोनों की जब जोड़ दे एक में तो पता चल जाए पूरा पेड़वा का हाइट ना। अरे टूटलकी वाला और खड़ा वाला दोनों की जोड़ दे तो पता चले पूरा पेड़वा ना। पहले इतना पेड़ रहा था टूट गए हैं, टूट गए तो टूटलका वाला पे सतावली पता चली कि कितना बड़ा रहा है। तो ये टूटलका आई है ना, तो वैसे की जान करना सेक 30 अंश बराबर का अलग कोण बटा हाँ कोण बटा आधार। तो कोण का मान कितना बेटा? AB। क्या है? AB बटा के आधार 8 है रही। तो सेक 30 अंश का मान प्रतिभा लोगों का आई हाँ 2 बटा कड़ी में 3 का है। कहां से कि कड़ी में 3 बटा 2 होला cos 30 अंश का मान ना। cos 30 अंश मान का होला कड़ी में 3 बटा 2। अगर उल्टा कर लिए तो सेक करना है हाँ। तो एक करिए AB बटा के 8 है जाई है ना। तो 8 ना के 16 कड़ी में 3 बराबर AB। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनल जाई। अब लिखिए सर पेड़ की हाइट बताना है हमको ना। प्रश्नांक पूछा था पेड़ की हाइट बताओ ना, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई जानना है, ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई पूरा मतलब PO या OP है ना, अर्थात OP बराबर हम लिख सकते हैं क्या? OP बराबर AO प्लस AB ना। तो OP बराबर AO का मान कितना रेट आप 8 बटा के कड़ी में 3 प्लस AB का मान कितना? AB का मान कितना था? 16 बटा कड़ी में 3। तो OP बराबर दोनों का एलसीएम कड़ी में 3 सेम है ना हाँ? कड़ी में 3 सेम है ना। तो ये देखा कड़ी में 3 सेम है, दोनों जुड़ जाइए 8 धन 16। यहाँ तक दिख रहा है ना? तो यहाँ लिखेंगे OP इज इक्वल, वहां से दिख रहा है ना इसमें हाँ दिखेगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 8 कितना? 24 बटा कड़ी में 3। ठीक है, फिर लिखेंगे OP इज इक्वल 8 3 के 24 होता है ना। 8 कड़ी में 3 बस है कि ना। 8 कड़ी में 3 कहाँ लिखनी है? जहाँ तो नीचे कड़ी में 3 दिखत है, फिर काटे में लिखनी है ना। अब सर 24 कैसे हो जाए? देखा ना कड़ी में 3 का गुणा करिए 3 हुई 3 8 24 हुई। क्लियर है कि ना? कड़ी में 3 कड़ी गई। OP इज इक्वल कितना आएगा? 8 कड़ी में 3। ये बात समझ में आ सकी ना? ठीक है, लगा लो तोड़ देना लोगों। हाइट आगे इतना जल्दी लगा लीजिए आप लोग।